नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिकवरी के बारे में। दोस्तों, रिकवरी यानी कि पैसे की रिकवरी। पैसे की रिकवरी के लिए दोस्तों दो तरह के सूट होते हैं, एक सिंपल रिकवरी सूट और दूसरा ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत रिकवरी सूट। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी का सूट डाला है और आपने उसको समन करवा दिया अपोजिट पार्टी को, तो दोस्तों जो ही समन पहुंचते हैं अपोजिट पार्टी को विद इन 10 डेज, यानी समन मान लीजिए आज 1 तारीख को रिसीव होते हैं तो आपको 10 तारीख के अंदर अंदर उस कंसर्न कोर्ट में जाके अपनी अपीयरेंस दर्ज करानी अति आवश्यक है। यानी कि अगर आपने 10 दिन के अंदर अपनी अपीयरेंस कोर्ट में नहीं दर्ज कराई तो वो केस जो है आपके खिलाफ डिक्री हो सकता है। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप उस कोर्ट में जाएं, एक शॉर्ट में एप्लीकेशन लगाएं जिसमें आप सिर्फ अपना एड्रेस लिखें और ये लिखें कि मैं इस एड्रेस के ऊपर में फर्दर भी अवेलेबल रहूंगा। इतना ही लिख के आपको अपीयरेंस देनी है कोर्ट में। दोस्तों, उस अपीयरेंस के बाद में जिस पक्ष ने ये केस डाला है, यानी कि जो प्लेंटिफ है, वादी जो है, वो आपको समन्स फॉर जजमेंट फिर आपको पोस्ट करेगा। यानी समन्स फॉर जजमेंट का मतलब है कि कोर्ट के सामने वो अपनी बात रखेगा कि क्यों ना ये केस जो है इसी स्टेज पे डिक्री कर दी जाए, उसे समन्स फॉर जजमेंट कहते हैं। दोस्तों, समन्स फॉर जजमेंट आने के तुरंत वही प्रक्रिया फिर लागू हो जाएगी और उसके तहत आप 10 दिन के भीतर भीतर कोर्ट में जाएं और अपना लीव टू डिफेंड फाइल करें। लीव टू डिफेंड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपके पास में उस केस को डिफेंड करने के जितने भी डिफेंसेस हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सारे डिफेंस के साथ वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जरूर दाखिल करें। और आपने लीव टू डिफेंड अगर दाखिल कर दिया और लीव टू डिफेंड दाखिल करने के बाद में दोस्तों कोर्ट में लीव टू डिफेंड के ऊपर में बहस होती है और बहस सुनने के बाद में अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि इस केस में डिफेंस है डिफेंडेंट के पास में और जो डिफेंस उसने रखी है उसमें दम भी है, तो दोस्तों जो कोर्ट होती है वो उस रिकवरी सूट अंडर ऑर्डर 37 को सिंपल रिकवरी सूट में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद में आपको उस केस में रिटन स्टेटमेंट फिर से दाखिल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए लीव टू डिफेंड के ऊपर में कोर्ट आपकी डिफेंस से सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो दोस्तों उसी स्टेज पे कोर्ट उस केस को डिक्री भी कर सकती है। यानी कि ऑर्डर 37 का जो सूट है वो समरी ट्रायल सूट माना जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो अपीयरेंस है वो विद इन 10 डेज कोर्ट में दी जाए और समन्स फॉर जजमेंट आने के बाद में लीव टू डिफेंड जो है वो भी विद इन 10 डेज कोर्ट में दाखिल कर दिए जाए। अदरवाइज इन दोनों ही स्टेज पे ऑर्डर 37 के सूट में केस डिक्री हो सकता है और डिफेंडेंट को उसके बाद में कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों, ऑर्डर 37 के ऊपर में एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।